अहम खबर शामिल करें। जहानिया में नहर लोअर बारी दोआब में 30 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ गया है, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जहानिया से, जहां नहर लोअर बारी दोआब में 30 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया, सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ चुका है। मुल्हिका आबादियों को भी नुकसान पहुंचा है। महकमा अनहार का अमला ताहाल इलाके में नहीं पहुंच सका। जहानिया से अपडेट करें, नहर लोअर बारी दोआब में 30 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया है, सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया है, लेकिन महकमा अनहार का अमला ताहाल इलाके में नहीं पहुंचा है। महंगाई ने घरेलू खवातीन का पारा भी हाई कर दिया। किचन में इस्तेमाल होने वाले चमचों और बर्तनों समेत पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात लेते हैं एहतजाज में मौजूद हमारे नुमाइंदे काशान अवान से। काशान, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क में जारी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आज खवातीन सरापा एहतजाज है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मेंबरान जो असम्बली हैं इनकी वो भी शामिल है। एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम पर मुस्लिम लीग नून की एक खातून रहनुमा मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा। मैडम, हम देख रहे हैं खवातीन अपने साथ किचन में इस्तेमाल होने वाले चमचे वगैरह लेकर आई हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज पीटीआई की हुकूमत का मुहासबा करने हम इन सड़कों पे निकले हैं और जनाब ये औरतें ये इल्तिजा कर रही हैं कि हमें नए पाकिस्तान की जरूरत नहीं, इनको इन गरीबों को पुराना पाकिस्तान लौटाया जाए। बिल्कुल, खवातीन का यही कहना है कि हर चीज की जो कीमत है वो डबल हो चुकी है। जो वादे जो किए गए थे हुकूमत में आने से पहले पीटीआई ने, तो वो तमाम के तमाम जो है वो वादे ही साबित हुए हैं। हर चीज की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और अब खवातीन जो है इस हुकूमत का रोडों पर मुहासबा करेगी। जी, पेशावर के बाद रुक करेंगे कोयटा का। वहां पर भी अशिया खरोनोश की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों की कीमत में आसमान से बातें करने लगी हैं। भिंडी 140 रुपए और टमाटर 100 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद खालिद। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मैं इस वक्त कोयटा के जॉइंट रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे एक छोटी सी सब्जी मंडी अपनी मदद आपके तहत रेडी वालों ने बनाई हुई है। गो कि यहाँ पे दुकानें नहीं हैं, रेडियों पे सब्जियाँ फरोख्त की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद महंगाई अपने उरूज पे है। टमाटर 100 से 110 रुपए किलो, भिंडी है वो 150 से 140 रुपए में फरोख्त हो रही है। प्याज का किलो और आलू का किलो भी 50 रुपए से कम नहीं है। सब्जी फरोशों का ये कहना है कि वो सब्जी मंडी से महंगा खरीद के सस्ता बेचने से गुरेजा हैं, इसलिए वो महंगा ही फरोख्त करेंगे। बहरहाल शहरी परेशान हैं कि वो क्या खरीदे। आज पहली तारीख है, लेकिन आज वीरानी चाहिए और महंगाई के बायस खरीदारों दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। जी, सिंध में टीचर्स की असामियों के लिए आईबीए टेस्ट पास करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों ने आईबीए ऑफिस सक्खर के सामने धरना दे दिया है। ये मामला क्या है, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील मुगल, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या बताना है? जी, महकमा तालीम में जीएसटी और पीएसटी के लिए जो टेस्ट लिए गए थे आईबीए के जरिए, उन टेस्टों में जो है भरपूर जो है गलतियां हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं उनका कहना है कि इसमें तकरीबन 42 गलतियां हैं जो हमें सवालनामा दिया गया था और उसकी हमने कुछ फुटेज भी बनाई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं आपने टेस्ट दिए थे, क्या क्या गलतियां, क्या मसला है आपका? आईबीए ने 15 तारीख से लेकर 24 सितंबर तक पीएसटी और जीएसटी के BPS 14 स्केल के एग्जाम लिए थे लड़कों से, तो उन हर पेपर में 7 से 8 गलतियां थी, जिसकी वजह से लड़के 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स की वजह से फेल हुए हैं। पहली तो सबसे बड़ी इनकी ये नाहाली है कि इन्होंने हर पेपर आउट किया। जो भी पेपर इन्होंने लिया हर पेपर उनका आउट हुआ। ये हमारे पास ये मौजूद है पेपर इनका। सबसे बड़ी तो इनकी ये नाहाली है। इनका कहना है कि हमने प्रूफ भी दिए हैं, जो तालीम के वजीर हैं उनको भी प्रूफ दिए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर गलतियां हैं तो आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे, पास किया जाएगा। तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज भी इन्होंने आईबीए गेट के सामने धरना दिया हुआ है। बड़ी तादाद में जो है कैंडिडेट जो है यहाँ मौजूद हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफी है उसे पूरा किया जाए। जी, एबटाबाद में इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। टीमें घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं एबटाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद से। एबटाबाद में तकरीबन 60% लोगों की वैक्सीनेशन कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है।
DC एबटाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरह DSO साहब भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि हम मुख्तलिफ अड्डों पे, मॉल्स में, बाजारों में ये है कि हम जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और 1 से 15 तक एक जो है खुसूसी मुहिम जारी कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, ये आज से शुरू होगी। इस हवाले से डी साहब बताएंगे। जी डी साहब बताएंगे क्या? जी, सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में हमारे पास एक एक्सपेंडेड कैंपेन जो है वो 1 से लेके 15 नवंबर तक हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। बेसिकली इस कैंपेन का मकसद ये है कि हम वो पॉकेट्स जो कि रह गए हैं या हम उस परसेंटेज को टच कर लें जिसमें हमारे फुली वैक्सीनेटेड लोग मोर देन 70% हो जाए, हम बेसिकली उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए स्कूल के बच्चों की वैक्सीनेशन हो रही है, हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके साथ साथ ताकि वो 100% अचीव कर सकें। बस अड्डों के ऊपर हम जाएंगे, बाजारों के अंदर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, हम हॉस्पिटल्स के अंदर हम वैक्सीनेट करेंगे, मदारिस के अंदर हम जा रहे हैं, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने मोर देन 60% लोगों को इन 15 दिन के बाद हमने वैक्सीनेट करना है जो कि फुली वैक्सीनेटेड हों, जिनको सेकंड डोज भी लग जाए। इसी तरह जो फर्स्ट डोज है हम कोशिश ये करेंगे कि उसको हमने दिसंबर से पहले हम उसको 90% तक पहुंचा दें ताकि एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट को हम NCOC की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक हम इसको तमाम पाबंदियां खत्म कर सकें, लोगों का कारोबार बेहतर तरीके से चल सकें। DHO साहब, आप जो एबटाबाद एक पहाड़ी इलाका है, तो जो दूर इलाके हैं वहाँ आपकी टीमें किस तरह पहुँची? देखिए जी, एबटाबाद में हमने तकरीबन 62 टीमें बनाई हैं, CVCs जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं 62। इसके अलावा हमने आउटरीच और मोबाइल टीम्स भी बनाई हैं जिसमें तकरीबन हमारी 30 मोबाइल टीमें काम कर रही हैं। एक हमारा मास वैक्सीनेशन सेंटर भी है जलाल बाबा ऑडिटोरियम में। हमने आज पैरामेडिकल स्कूल के जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे भी टीम तकरीबन 50 लड़के वैक्सीनेटेड जो वैक्सीनेटर्स हैं वो मांगे हैं। यूनियन काउंसिल के लेवल पे 54 यूनियन काउंसिल है, उसके लेवल पे हमने टीमें बनाई हैं और वो इंशाल्लाह कल से डोर टू डोर कैंपेन का आगाज करेंगे। जी, जिस तरह बताया कि ये यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है जितनी वैक्सीनेशन तकरीबन 15 नवंबर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एबटाबाद में वैक्सीनेटेड करेंगे। जी, शक्करपड़िया में सालाना लोक मेला शुरू हो गया। इस मेले में सूबाई सकाफती पवेलियन, लोकगीत और रक्स की परफॉर्मेंस दी गई। रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मजीद बता रहे हैं नवीद अकबर। जी बिल्कुल, सालाना लोक विरसा मेला आज से शुरू हो गया है। 7 रोज तक ये मेला जारी रहेगा जिसमें चारों सूबों गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की जो सकाफत है उसको उजागर किया गया है। यहाँ पे आप दस्तकारियां भी देख सकते हैं, तमाम इलाकों की जो खुराक है, खाने हैं, वो भी उनकी भी स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा लोक रक्स हैं जिसमें खैबर का भी रक्स शामिल है, सिंध का रक्स भी शामिल है, महरान का, बलोचिस्तान का। तो पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया है। कोविड के बाद ये बहुत अहम इसलिए भी है कि कोविड और कोरोना की पाबंदियों में कमी के बायस और केसेस में कमी के बाद ये मेला अब लग रहा है। यकीनन अवाम जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे शरीक होंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी के बासी खास तौर पे हमेशा से लोक विरसा का जो मेला है सालाना उसका इंतजार करते हैं और यहाँ पे खरीदार भी देखने में नजर आते हैं, इंजॉय करने वाले भी नजर आते हैं, मौसीकी के दिलदादा भी नजर आते हैं, लोक रक्स भी होता है। नींद यहाँ पे हर तरह की खुशियां यहाँ पे फराहम की गई हैं। जी, महंगाई के बायस गरीब आवाम के लिए गर्म मलबूसात खरीदना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस वक्त कोहाट के तिजारती मरकज में हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अलीम हैदर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो हर चीज पे आग लगी हुई है। फ्रूट, सब्जी, पेट्रोलियम मसनूआत और अब उसके बाद सख्त सर्दी में जो गर्म मलबूसात खरीदने वाले लोग हैं वो भी परेशान और साथ साथ दुकानदार भी परेशान। मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। भाई बात ये है, जो पिछले दफा हमने माल लिया था ना वो इस खरीदारी पे तकरीबन 300 रुपये पीस महंगा मिलते हैं ना। ठीक है, तो आगे इमरान खान साहब से एक गुजारिश है कि थोड़ा मेहरबानी करे और चीज़ें थोड़े सस्ते करें। अच्छा, आपने खरीदार की और दुकानदार की बात सुनी, दोनों का ये कहना है, दुकानदार का ये कहना है कि जब हम माल महंगा लाएंगे तो महंगा फरोख्त करेंगे, जबकि खरीदार का ये कहना है कि अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि गर्म मलबूसात खरीदना बहुत मुश्किल है। जी, बुरेवाला में 24 घंटों में चोरी डकैती की 10 वारदातें हुई। बढ़ती वारदातों के बायस शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद सलीम से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पिछले चंद रोज से सर्कल बूरेवाला में जो है जराइम में जो गैर मामूली इजाफा देखने में नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो है चोरी और डकैती की 10 से ज्यादा वारदातें हुई हैं, जिसमें नामालूम मुसल्लह डाकू जो हैं शहरियों से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और कीमती अशिया जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं। इस हवाले से शहरी जो है उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि मुकामी पुलिस जो है बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। जैसे शहरी जो है उनके अंदर जो तशवीश पाई जाती है, जबकि इस हवाले से डीपीओ बिहाड़ी जो है उनका कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम जो वसाइल जो हमारे पास मौजूद हैं उन्हें जो है इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जी, खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने पेशावर में कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत चिप्स तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी है। कार्रवाई 4 सद्दा रोड पर की गई है। फैक्ट्री से 4000 किलो से ज्यादा गैर मयारी चिप्स जब्त कर लिए गए हैं। एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं आशूस के नुमाइंदे नासिर जहीर से। जी बिल्कुल, आए रोज बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी मुश्किलात का शिकार होती चली जा रही है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ जो इजाफा हो रहा है उससे आम आदमी पिस कर रह चुका है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और उसकी कीमत भी मुस्तहकम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी तरह सब्जियों में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। आलू जो है वो 110 से 120 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर की कीमत भी 120 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो दिहाड़ीदार तबका है उनके लिए 2 वक्त की रोटी का असूल जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। जी, झंग में भक्कर रोड पर वाक़ई राइस मिल्स में बॉयलर फटने से 2 अफराद जाम हक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से बॉयलर फटने की वजूहात मालूम करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। मर्दान में 2 फरीकैन के दरमियान खूनरेजी का खतरा टल गया। जिरगा मेंबरान रुकन कौमी असम्बली मुजाहिद खान और डीपीओ डॉक्टर जाहिदुल्ला की काविशों से फरीकैन में सुलह हो गई है। दोनों ग्रुपों ने दुश्मनी के दौरान एक दूसरे के साथ अफराद को कत्ल किया था और कई घरों को भी आग लगा दी थी। दुनियापुर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी एतजाज अंजुम की सरबराही में एंटी इंक्रोचमेंट अमले ने ग्रैंड ऑपरेशन किया। इस दौरान तजावुज़ात की जद में आने वाला सामान तहवील में ले लिया गया। रायवंड में रेहड़ी बानों ने आए रोज चालान और जुर्मानों से तंग आकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, रायवंड के ख्वांचा फरोशों ने आज भट्टी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया है। उनका मुतालबा है कि उनके लिए अलग से एक रेहड़ी बाजार कायम किया जाए। मेरे साथ कुछ ख्वांचा फरोश मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेहड़ी वाले जो हैं बड़े परेशान हैं। आए दिन हमारे खिलाफ पर्चे किए जाते हैं, हमें वार्डन वाले पकड़ के ले जाते हैं। हम गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान हैं, हम रोज रोज पर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें रेहड़ी बाजार दिया जाए। इनको जगह चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जिससे हमारा रोड भी क्लियर हो और ये लोग अपना रिजक भी कमा सकें। इनके पर रिजक कमाने के लिए जगह ही नहीं है, ये क्या करेंगे? जी, जैसा कि आपने ख्वांचा फरोशों की बात सुनी, उनका कहना है कि वो आए रोज चलानों से और जुर्मानों से तंग आ चुके हैं। उनके लिए कमिश्नर लाहौर रायवंड की सतह पे अलग से रेहड़ी बाजार कायम करें ताकि ये सैकड़ों लोग अपने बच्चों का बआसानी रिजक कमा सकें। जी, चित्राल में मारखोर की आबादी कम होने का इंकशाफ हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान 868 मारखोर लापता हुए हैं। नेशनल पार्क में कौमी जानवरों की कम होती तादाद पर चित्राल से मेंबर कौमी असेंबली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कीमती जानवरों का गैर कानूनी शिकार हो रहा है। आला हुकाम मामले की शफाफ इंक्वायरी करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं, खानेवाल में पंजाब असेंबली की निशस्त हल्का पीपी 206 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं खानेवाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ से। अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल से हल्का पीपी 206 की सूबाई नशिस्त जो गुज़िश्ता दिनों मेंबर सूबाई असम्बली निशात खान डाहा की वफात के बाइस खाली हुई थी, इस सीट पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
जिसके मुताबिक 4 से 6 नवंबर तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे और 7 नवंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट शाया कर दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इलेक्शन के हवाले से इस हलका में काफी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतवक्के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से मीर वासिक परजीज जो हैं वो यहाँ पे मुतवक्के उम्मीदवार हैं। जी। बिहाड़ी में जाली डॉक्टर्स की भरमार है। मुस्लिम टाउन के निजी अस्पताल में जाली डॉक्टर ने खातून का गलत ऑपरेशन कर दिया। जख्म खराब होने से मरीजा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। बुरसा के मुताबिक खातून के पेट में रसौली थी जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। इंटरमीडिएट सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर के ज़ेरे एहतमाम तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों का आगाज हो गया है। मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अवान से। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरमीडिएट व सातवीं तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम आज़ाद कश्मीर के तालीमी अदारों बिलखुसूस स्कूलों और कॉलेज में खेलों की सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बोर्ड काजी मोहम्मद इब्राहिम साहब। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरमीडिएट सातवीं तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर भर में स्कूल्स और कॉलेज की सतह पर मेल और फीमेल बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की जो स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ हैं उनका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के जो स्पोर्ट्स जो हमारे बच्चे हैं ये फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं। तो कोरोना की वजह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी निज़ाम मुअत्तल हो चुका था। चूँकि कोरोना की वजह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि अब कोरोना की जो वबाई सूरत हाल है वो थम गई है। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। यकीनन आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह की सरगर्मियों से न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर में खेलों का नाम रोशन करने के लिए ये बच्चे जो अपना किरदार अदा कर सकेंगे। जी। सांगड़ में ऑल रेवेन्यू सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुर्रहमान खासखेली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और आज भी जो रेवेन्यू मुलाजमीन है जो एम्प्लॉयर हैं अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस वक्त तमाम जितने भी जो रेवेन्यू ऑफिस हैं उनकी तालाबंदी करके इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए सामने धरना दिए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कमेटियाँ बनाई गई कराची में, चीफ सेक्रेटरी के एनुअल अलाउंस की समरी आए, टाइम स्केल आए, मुलाजमों की अपग्रेडेशन आए, छोटे मुलाजमों की अपग्रेडेशन आए और उनका अलाउंस आए। सब झूठे वायदे करके एक भी वायदा वफा नहीं हुआ। बड़ी नाइंसाफी है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत से आप देखें कि हर काम में हमें इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पोलियो हो, इलेक्शन हो, यहाँ पे वैक्सीनेशन हो, तो हर जो भी काम है गवर्नमेंट का वो हमारे थ्रू ही होता है, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। उसमें हमारे जो मुलाजमीन है वो दिन रात और जो अपनी छुट्टियों में भी वो काम करते रहते हैं। तो उनके जो मुतालबात हैं, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी मुतालबात माने गए हैं और उनको भी ये जो चीजें दी गई हैं, ये जो मराहत दी गई हैं, वही हमारे मुतालबात हैं और जायज मुतालबात हैं। अब दोबारा हम एहतजाज पर आ चुके हैं। इन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रेवेन्यू मुलाजमीन के जो जायज मुतालबात है वह तस्लीम की जाए व दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। जी। कोयटा के निजी होटल में भूत पार्टी का एहतमाम किया गया। खौफनाक भूतों की पार्टी का अहवाल बता रही हैं मानूर खान अपनी इस रिपोर्ट में। सुर्ख रोशनी, मकड़ी के जाले, चमगादड़ों और कब्रों से सजी ये जगह किसी फिल्म का सेट नहीं बल्कि कोयटा के एक निजी होटल में मुनक्किदा हैलोवीन पार्टी का मंजर है, जहां बड़ी तादाद में लोग डरने और डराने आ रहे हैं। अचानक से निकलते ये खौफनाक भूत बच्चों ही नहीं बड़ों को भी डराने में कामयाब हो रहे हैं, पर डर भी ऐसा है कि लोग लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। दे शुड बी अ लिटिल अवेयर ऑफ दीस थिंग कि ये बच्चों का इवेंट नहीं है, ये एडल्ट्स का है। तो बेसिकली हम हर साल आते हैं और बहुत मजा आता है। जी, हमें बहुत मजा आया और हम लोगों ने भूतों के साथ खाना भी खाया है और यहाँ पे ठंड भी बहुत है और हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भूतनी चीजें हम हमेशा खाली उसमें देखा है, क्या नाम है, कार्टूनों में या फिर क्या ड्रामों में देखा है भूतों को। ये पहली बार हम इनको देख रहे हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे भूत है, बहुत मजा आ रहा है, उन्होंने हमें बहुत डराया। भूतों से भरी इस पार्टी का खाना भी इसी थीम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। खून से भरे इन हाथों और मास्क ने तो बच्चों को खुशी से पागल कर दिया है। वालिदैन का कहना है कि इस तरह के इवेंट बच्चों पर मस्बत असरात मुरतब करते हैं। कैमरामैन मुहिबुल्लाह के साथ मानूर खान, आज न्यूज, कोयटा।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज।